आपको छत्तीसगढ़ के एक ऐसे गांव लेकर के चलता हूं जहां पर नशा करना खुलेआम पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित है, जहां पर प्रतिबंधित है पेड़ों की कटाई। सोचिए, पेड़ों की कटाई प्रतिबंधित है, जहां पर प्रतिबंधित है खुलेआम ताश पत्ती खेलना, महिलाओं को कुछ प्रताड़ित करना, जहां पर प्रतिबंधित है ओवर स्पीड गाड़ी चलाना। पहली चौक चौराहा में बैठ के पिए आदमी? हाँ, पहली पी लेत रही से अब मना करे है ना, तब मना हो है, माना थे सब बात। हाँ, माना थे। तो कतनो जन तो विरोधी भी हुई जो पिया तो जीवन भर का। स्कूल की भी स्थिति दिखा देते हैं। स्कूल में 5वीं सी स्कूल में प्राइमरी स्कूल में भी सीसीटीवी लगा हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं, यकीन नहीं करेंगे लेकिन इतना स्मार्ट गांव कैसे हो सकता है। कहा जाता है कि दिल्ली दूर है, लेकिन अचानकपुर और आपके लिए अब दिल्ली दूर नहीं है। कब जाने वाले दिल्ली? 2 तारीख को जाने वाले हम लोग, ये अप्रैल में। तो आपने और जो वादा कर आए थे चुनाव से पहले, तो वादा किए होंगे लोगों से, क्या कुछ वादा किए थे और कैसे टाइप का भी काम चल रहा है बताइए। जितने मैंने घोषणा किया हुआ था, चुनाव से पहले संकल्प लिया हुआ था, अगर उस कार्य को अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो लोग मेरे को अपने अधिकार और हक से बोल सकते हैं कि आपने हमसे ये वादा किया है और उस वादे के तहत आपने। चलिए आज आपको छत्तीसगढ़ के एक ऐसे गांव लेकर के चलता हूं जहां पर नशा करना खुलेआम पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित है, जहां पर प्रतिबंधित है पेड़ों की कटाई। सोचिए, पेड़ों की कटाई प्रतिबंधित है, जहां पर प्रतिबंधित है खुलेआम ताश पत्ती खेलना, महिलाओं को कुछ प्रताड़ित करना, जहां पर प्रतिबंधित है ओवर स्पीड गाड़ी चलाना। काफी सारे नियम कायदे हैं और गाँव की काफी रोचक बातें। यहाँ के लोगों ने क्या कुछ कहा आप आगे वीडियो के माध्यम से सुनने वाले हैं, क्योंकि हम जाएंगे गांव में और बारी बारी से बात करने वाले हैं। लेकिन ये गांव कौन सा है? दुर्ग जिला से, जिला मुख्यालय से लगभग 24 किलोमीटर दूर यह गांव है, ग्राम अचानकपुर, जो कि ग्राम पंचायत है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम है हरेंद्र और आप इस वक्त देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। भिलाई टाइम्स की टीम इस वक्त है दुर्ग जिला मुख्यालय से 24 किलोमीटर दूर ग्राम अचानकपुर में। तो चलिए चलते हैं, गाँव की स्थिति परिस्थिति दिखाते हैं। ऐसा गाँव होना चाहिए जिस गाँव से वहाँ की स्थिति बदल सके, परिस्थिति बदल सके और काफी रोचक हो सके, क्योंकि रोचक ही गांव, और गांव का नाम है अचानकपुर। अचानकपुर में हम अचानक नहीं पहुंचे हैं, यहाँ की आवाज दिल्ली तक पहुंची है। तो चलिए चलते हैं गांव। हमारे मन से रोजगार के न्यू कमाते लोगन मन दाऊ राम 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 लो। ये बताओ, नाम बताओ अपन पहले। जनक वर्मा। अच्छा, नया नियम लागू है गाँव में है ना? सरपंच के काम कैसे रहेला बता? काम तो वही लागू मतलब करे थी, मतलब पालन करना है। गांव में स्पीड में गाड़ी चलत रही, तेकर ऊपर जुर्माना उर्माना है, सब बात आज सामने। गांव में पेड़ कटाई नहीं होना है कहा थे, शराब बंदी है कहा थे, सही है गलत? सही है, सही है, सही है ना? सही है वो, सही है। अरे तो ऐसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब होना चाहिए भाई, चौक चौराहा नहीं पीना है, चौक चौराहा नहीं पीना है। ताश वास भी वो स्कूल के आसपास में भी रही से उनमें टाइम पास हो, बोला पूरा बंद करा दे। काहे गांव में कर से नशाखोरी भी बढ़त रही ना इसी। हाँ, तो इस सब चीज में कंट्रोल आए थोड़ा बहुत? हाँ, पियत नहीं चौक चौराहा बस्ती में, पीते तो बाहर में जाके पीते, खेत उद्धार। ऐसे क्या? खेत में डाल जाके? हाँ, खेत डाल पी जाके पीते। तो ये बात ला बता कि गांव की बेटी माई मन अपन आप सुरक्षित महसूस कर सकते? अगर चौक चौराहा में नशा वशा हो तो थोड़ा असहज वाणी थोड़ा गलत निकल जाए ना पिए पाएम का, ये सब चीज बंद है। अच्छा, अब आदमी डर रात भी हुई ना? अब आज के युग में कोनो लीडर रहा है, लेकिन तब भाई सियाने हो तो अगर बात लत मानना है ऐसे हरे बात है। अब मतलब अब कुछ हाल नहीं देखा तो चौक में बैठ के? हाँ, नहीं पिए। चल हमारे सरकार के कांच से चौक में ना प्रबंध है। का के है? चौक में प्रबंध है। का चीज है प्रबंध है? दारू प्रबंध नहीं कहा, वो प्रतिबंध कर। नहीं यार बाबू, मोला वही बोलते थे, माला लेग रे भैया, मोर का नहीं आए, मोला नहीं आए बेटा, मोला नहीं आए, ये ला लेग दे, माला दे ना, ये माला दे, मोल बता ये काम है सही है गलत है? बस बता। गलत नहीं है, सही है, सही है, सही है। सुन, आगे चल के तोरो लइका मन है मतलब इस चीज में ही होई ना, तो तोर नाती नतरा मन आही, तेकर मन पर सही है गलत? सही है, सही है, सही है। अच्छा, और गांव में चप्पा चप्पा सीसीटीवी कैमरा लगे है कहा? हाँ, कैमरा लगे है। अब गलत काम नहीं होते? नहीं है, नहीं है, नहीं है। पहली ताश पत्ती भी चले कहा? हाँ, अब नहीं चला थे, नहीं चला थे। हाँ? बंद हो गए। बंद हो गए? हाँ। क्या कहना चाहे सरपंच? सरपंच ने क्या कहूँ, बने करे कहूँ। हाँ, बने करे है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हाँ, ठीक है। एक जन दीदी है, क्या कहना चाहती दीदी? जोरदार काम हो तो गांव में होत कि नहीं होते? तोर तरफ से बता, मतलब सही बता, गलत? हुआ थे। कहते हैं कि गांव के जो युवा होते हैं भविष्य की भागदौड़ उनके हाथ में होती है। हमारे साथ कुछ युवा है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि गांव के बदलते स्वरूप के बारे में, क्या सरपंच वाकई में सच्चाई बात बोल रहे थे या फिर
हवा में जो बातें होती है ना वैसा था। ये क्या नाम है भाई साहब आपका? शशिकांत साहू। सरपंच बात कर रहे हैं हमारे साथ और गांव वालों ने जो बताया कि वाकई में गांव का स्वरूप बदल रहा है। नशा पानी जो करते थे ना चौक चौराहा पर, वाकई ये बंद हुआ है, इस पर कुछ है? हाँ, शराब वगैरह का सेवन लगभग बंद हो चुका है चौक चौराहे में। हाँ। और जो ओवर स्पीड में गाड़ी चलाते थे वैसा कुछ? हाँ, पहले तो बहुत ज़्यादा चलता था, बट अभी भी कुछ कुछ कम हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा ही कम हो गया है। स्पीड में बहुत कम ही देखने मिलता है। कुछ कुछ बाहर के लोग आते हैं वही बस चलाते हैं, बट गांव के लोग नहीं चलाते आजकल। और जैसे कि जो ताश पत्ती खेल रहे होते हैं, है ना, पासा खेल रहे थे पहले, वैसा चल रहा होता है होता है कि पहले, अब उस पूरा तरीके से खत्म हो गया? अब तो लगभग मैं देखता ही नहीं हूँ गांव में, अभी अभी रहना स्टार्ट किया हूँ तो मैं देखता ही नहीं हूँ कि मतलब गांव में चलता है ऐसा। पहले हमेशा लगातार मतलब चौक में दिन भर चलता ही रहता था, बट अब बिल्कुल बंद हो चुका है वो चीज़। तो इसके लिए वाकई मतलब मानेंगे कि हाँ सही काम हो रहा है ऐसे कुछ? हाँ, ये सब चीज़ में तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो आने वाला जनरेशन भी इस चीज़ से सुधर रहा है ऐसा? हाँ, ये सब तो बहुत बुरी चीज़ है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा चीज़ है, हुआ है, बंद हुआ है वो। क्या बहुत सारा नुकसान है ना, जुआ सट्टा ये सब बहुत बेकार चीज़ है। आर्थिक रूप से लोगों को बहुत ही कमज़ोर बना देता है, तो उससे बहुत अच्छा मतलब सुधार हो रहा है युवा के लिए। ठीक है। तगड़ा जुर्माना भी हो रहा है सुन रहे हैं? हाँ, पेनाल्टी वगैरह लगा हुआ है मतलब कि ये सब में। हाँ, एक युवा से हमने बात की, दूसरा भी है। क्या नाम है भाई साहब आपका? लेखराम विश्वकर्मा। तो लेखराम जी, ये बताइए कि शराब पीते हुए लोग दिखते हैं गांव गली में? नहीं दिखता है। नहीं दिखते हैं? ऑल टोटल बंद हो गया है। और टोटल बंद हो गया है ना? और जो मतलब अब पीना होगा वो कैसे पीते हैं फिर? मतलब पीना तो छोड़ेगा नहीं आदमी, ऐसा है? अब पता नहीं, सामने में तो दिखता ही नहीं है। हाँ, बाहर गांव जाते होंगे ऐसा? हाँ। ठीक है। तो क्या कहना चाहेंगे, आप पीते हैं? नहीं पीते। पीना नहीं चाहिए, सेहत के लिए हानिकारक है। ठीक है। ये बताइए कि गांव में जो नियम सरपंच ने जो वादा किया था पहले, है ना, वो कर रहा है? काम वाम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि सिर्फ वो बात कर रहा है? नहीं हो रहा है ना, काम हो रहा है। हो रहा है। हाँ। ठीक है। कितना पढ़ा लिखा है पता है सरपंच? नहीं, वो तो मेरे को नहीं पता है। ठीक है, बताते हैं 5 ही पढ़ा लिखा हूँ करके। ठीक है, फिर भी काम कर रहा है, मतलब बदल रहा है ना, गांव की तस्वीर बदल रही है ना? बदल रहा है कि सिर्फ बात हो रही है? नहीं, बदल रहा है। गांव के विकास के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ की स्कूल की भी स्थिति दिखा देते हैं। स्कूल में 5वीं सी स्कूल में, यानी प्राइमरी स्कूल में भी CCTV लगा हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं, यकीन नहीं करेंगे लेकिन इतना स्मार्ट गांव कैसे हो सकता है। एक कैमरा यहाँ लगा है, स्कूल के बिल्कुल फ्रंट में है, और देख सकते हैं एक कैमरा लगा हुआ है, CCTV कैमरा, जहाँ पर टीचर्स आते हैं, बच्चे आते हैं, उन पर कड़ी नज़र से निगरानी रखी होती है। स्कूल में भी जाएंगे लेकिन उससे पहले एक चीज़ और दिखाते हैं आपको, जहाँ पर मध्याह्न भोजन के लिए खाना बनाया जाता है, रसोइयों द्वारा खाना बनाया जाता है, वहाँ पर चप्पे चप्पे पर निगरानी की गई है। और आप देखिए यहाँ पर भी कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पर चूल्हा है और ये कैमरा है। इधर आकर दिखाइए, इधर आ जाइए, कैमरा मैन से कहूँगा। देखिए यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है और यहाँ से खाना बनाने वाले पर निगरानी की जाती है। दीदी नमस्ते। नमस्ते। कैमरा लगा है, खुश है? हाँ, खुश हैं कैमरा लगने से। हाँ ठीक है। अब आप मन भी मतलब ड्यूटी में राहत हो तो अब नजर राहत हुई? हाँ, नजर आते। नजर राहत हुई क्या? और तुम्हारा तो मतलब मिला था मैंने पेमेंट में? नहीं आते, कहाँ आते, अभी 2-3 महीना हो गए नहीं आते। नहीं आते। तुमरो हक पर मन आवाज उठान, गांव में जाके रिपोर्टिंग करें, खाना बनैया मन पर, ठीक है? वीडियो भी लाइट टाइम से चैनल में डाले। रसोइया जहाँ खाना बनाती थी उनका निरीक्षण किया तो वहाँ CCTV लगा हुआ था। और उसके बाद यहाँ पर स्कूल में इंटर कर रहे हैं, हमने अनुमति ली है प्रिंसिपल से, यहाँ पर थोड़ा हम आ सकते हैं कि नहीं करके। और यहाँ की तस्वीर देखिए, यहाँ पर हम इंटर कर रहे हैं और यहाँ पर आपको CCTV दिखाई देगा। देखिए यहाँ CCTV, और स्कूल में भी CCTV लगा है, ठीक प्रिंसिपल रूम के सामने, यानी कि जहाँ पर स्टाफ बैठते हैं, प्रिंसिपल बैठती है, उसके ठीक सामने, उन पर निगरानी रखने के लिए। मतलब बारीकी से गांव की व्यवस्था बनाई जा रही है। ये है अचानकपुर का ग्राम पंचायत। और पंचायत भवन तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन एक ऐसे पंचायत भवन में आपको लेकर के चलता हूँ जहाँ पर सरपंच भी है, और पंचायत भवन किसी नगर पालिका निगम से या फिर नगर पालिका निगम के भवन से या फिर जहाँ पर बैठते हैं ना वहाँ से कम नहीं है। हमारे साथ सरपंच है अचानकपुर के देवानंद साहू, और हम आज इनके काम को जानने वाले हैं। काम इन्होंने किया है, इनके गांव वालों ने किया है, जो नियम बनाए हैं
सबसे मुख्य चीज है गांव में पेड़ काटना वर्जित है, यानी कि पूर्ण तरीके से प्रतिबंध है। काटने वालों पर तगड़ा एक्शन लिया जा रहा है। गांव में नशा पत्ती भी तरीके से बैन है। सारी चीज़ों को बारीकी से जानने वाला है। वीडियो बहुत खास होने वाला है। देवानंद साहू जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं। सर सबसे पहले हम आपके काम को जानना चाहेंगे, यानी कि आप पंचायत भवन के और गाँव वालों के मद्देनजर क्या डिस्कशन हुआ, कैसे तगड़ा तरीके से काम हुआ है? सर इसमें ऐसा है कि हम लोग सारी पंचायत के जितने भी हैं पदाधिकारी, पंच, सरपंच, सचिव, सबने मिलकर सबसे पहले निर्णय लिया गया था कि गांव में आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए हमने पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं। दूसरी चीज, हमारे गांव में धड़ल्ले से पेड़ कटिंग हो रहा था अवैध तरफ से, उसको रोकने के लिए हमने गाँव में नियम लगाए हैं, उसमें तगड़ा कार्रवाई है। अगर कोई पेड़ काटता है इसमें गाँव की तरह, तो हम खुद पूरी पंचायत एक लेटर पैड में लिख के हम एसडीएम में शिकायत करें कि इसके ऊपर उचित कार्रवाई हो, ताकि और कोई ना ही पेड़ काट सके। तो इस पर सरकारी एक्शन होता है? पेड़ काटने सरकारी एक्शन होता है। क्या बात है, सुन सकते हैं, सरकारी एक्शन होता है, तगड़ा एक्शन होता है। अब दूसरा बात है, सीसीटीवी लगा है गांव के चप्पे चप्पे में, सुना है 64 सीसीटीवी लगना है भाई साहब। जी 64 सीसीटीवी कैमरा लगना है, जिसपे अभी हमारे पास 52 सीसीटीवी कैमरा चालू है। क्या बात, ऑनलाइन चलते हैं। इनका बैकअप भी अपने पास है। अगर गांव में कोई आपराधिक गतिविधियां हो रहे हैं तो उसको देखने के लिए और रोकने के लिए चीज़ों को लगाया गया है। इसको देखते हुए हमने स्कूल प्रशासन से भी, अपन टीचरों से बात करके स्कूल के अंदर भी लगवाए हुए हैं कि स्कूल के अंदर क्या गतिविधि हो रहा है, प्लस मध्याह्न भोजन में क्या टाइप का खाना बन रहा है, बच्चों को क्या टाइप का कौन सा खाना मिल रहा है, उसको हम लोग देख सके करके उसके लिए लगाए गए हैं। गांव में ताश पासा के लिए अपन रोक लगाए हुए हैं। मतलब गांव के चप्पे चप्पे में सीसीटीवी लगाए हैं, यहाँ तक कि स्कूल तक को, मतलब वो नहीं है कि स्कूल वालों पर भी तगड़ा मतलब नजर रखा जा सके कि कौन टीचर आ रहा है पढ़ाने, कौन जा रहा है, ये मतलब सारी चीजें पता रहना चाहिए एक सरपंच को, एक ग्राम पंचायत में सभी को। जी उसके साथ सर हमारे यहाँ गांव में चाहे बाहर का गाड़ी वाला हो चाहे गांव का हो, गांव में मोटरसाइकिल से लेके बाइक तक का, कार तक का सिर्फ 40 का स्पीड है। 40 से ऊपर स्पीड चलाने पे हम लोग एक ऐसा चालान काट देते हैं। क्या बात, इसमें चालान काटते हैं जिसमें 2000 रुपये फाइन रहता है। सोचिए आप अगर गांव में 40 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ऊपर की स्पीड में गाड़ी या फिर बाइक हो चाहे कार हो, ये चला रहे हैं, तो सरपंच और ग्राम पंचायत द्वारा तगड़ा एक्शन होना है। मतलब ये पंचायत का निर्णय सोचिए कि गांव में 40 से ओवर स्पीड अगर गांव में कोई चलाता है, आजकल के बच्चे जो होते हैं इतने साय से बाइक चलाते हैं गांव में कि बाइक से साइड से निकल जाते हैं, जैसे छपरीगिरी बोलते हैं ना, इसे बोलना नहीं चाहिए शब्द, लेकिन ये होता जरूर है। तो ये होता है, लेकिन गांव में सरपंच और उनके ग्राम पंचायत बॉडी द्वारा क्या तगड़ा निर्णय लिया गया है। अब आते हैं जो एक और है नारी जो अदालत, नारी अदालत है ना, इसके लिए दुर्ग जिले में 2 गाँव को चयन किया गया है, जिसमें से एक अचानकपुर है, जिसके लिए ट्रेनिंग के लिए उन लोग आए हुए थे। नारी अदालत के लिए 9 लोगों का चयन किया गया है और उससे जो महिलाएं या बच्चों के ऊपर जो हिंसा हो रहा है उनको रोकने के लिए और उनके साथ में कदम से कदम चलने के लिए, साथ देने के लिए नारी अदालत का चयन हुआ है मेरे गांव में। क्या ऐसा होता है कि कोई गांव अच्छा काम करे तो उस गांव को सम्मान के तौर पे कुछ राशियां मिलती हैं गांव को आगे बढ़ाने के लिए? ऐसा जी, वो सरपंच और पूरी पंचायत बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने गांव को किस रूप से चला रहे हो, क्या क्या आप वहाँ पे प्रतिबंध किए हो, क्या चीज़ आप सरपंच के नाते क्या क्या नए चीज़ें कर रहे हैं जिससे सरकार को लगे कि हाँ इस गांव में हमको कुछ चीज़ें या लाभ देना चाहिए, जिससे और गांव को अच्छे रूप से चलाया जा सके, अच्छे ढंग से चलाया जा सके। उसको देखते हुए हम लोग बहुत सारी नए नए नियम निकाले हैं। जैसे नियम में हमारे गांव में खुले में डिस्पोजल नहीं बेचना है। अगर किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम है तो पूरा पैकेट लेंगे, खुले में डिस्पोजल बेचते पाए जाने पर 1000 रुपये फाइन है। खुले में दारू पीने पर 1000 रुपये फाइन है। दारू पी के गाली गलौज करने पर 1000 रुपये फाइन है। अगर उसके अलावा मेरे यहाँ कोई कार्यक्रम होता है, हमारे गांव में किसी के यहाँ कार्यक्रम होता है तो कोई मेहमान आता है, मेहमान को नहीं पता, वो घर वालों की जवाबदारी है कि आपको अपने मेहमान को बताना है कि हमारे यहाँ खुले में दारू पीना वो है करके। मतलब ऐसा मान सकते हैं कि सरपंच के यहाँ कुछ कार्यक्रम हो, यानी कि आपके यहाँ कुछ कार्यक्रम हो और आपके यहाँ कोई मेहमान आया हो जी, और आपके मेहमान ने कुछ ऐसा असामाजिक कार्य कर दिया या नशा वसा वाले कार्य कर दिया तो आप पर तगड़ा कार्रवाई होना जी। उस पे गाँव वाले के लिए तो 1000 रुपये फाइन है। अगर मेहमान आया तो जिसके यहाँ मेहमान आया है उसको हम लोग उसको 5000 रुपये फाइन मारते हैं। अच्छा, क्योंकि वो आपके यहाँ मेहमान एक नहीं आए हुए हैं, मेहमान अनेक आए हुए हैं। अब लोग खुले में दारू पियेंगे तो 2 नहीं 10 लोग बैठ के पियेंगे, तो 10 लोगों का सब पैसे इंक्लूड करके हम लोग घर वाले को 5000 रुपया फाइन मारते हैं। क्या बात है। तो कहा जाता है कि दिल्ली दूर है, लेकिन अचानकपुर और आपके लिए अब दिल्ली दूर नहीं है। कब जाने वाले दिल्ली? 2 तारीख को जाने वाले हम लोग, ये अप्रैल में। तो आपने और जो वादा कर आए थे चुनाव से पहले, तो वादा किए होंगे लोगों से, क्या कुछ वादा किए थे और कैसे टाइप का भी काम चल रहा है बताइए? मैं लोगों से और लोगों के बीच में जब मैं वादा किया हूँ, सबसे प्रथम यह है कि गांव के लोग मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं। खास करके महिलाएं मेरे को
फुल रूप से सपोर्ट किए हैं, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। और महिलाओं को देखते हुए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैंने जितने भी अभी तक का कार्य किया है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए और उनको कोई भी प्रकार की दिक्कतें परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके वजह से अभी तक महिलाएं मेरे साथ में। और जब मैंने संकल्प पत्र बनवाए हुए थे चुनाव से पहले, वो संकल्प पत्र को मैंने यहाँ पे एक फ्रेमिंग करके बनाया हुआ है, रखा गया है, ताकि लोगों को याद रहे और लोग मेरे को याद दिलाते रहें कि आपने हमसे चुनाव से पहले ये वादा किए करके। हमने जितनी कार्य किए हैं उसमें हम लोग टिक मारते जा रहे हैं, कुछ कुछ पे टिक अभी नहीं लगा हुआ है। बाकी अगर जितने मैंने घोषणा किया हुआ था चुनाव से पहले, संकल्प लिया हुआ था, अगर उस कार्य को अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो लोग मेरे को अपने अधिकार और हक से बोल सकते हैं कि आपने हमसे ये वादा किया है और उस वादे के तहत आपने हमको जो संकल्प पत्र हमारे घर में जो दिए थे चुनाव टाइम में, और जिसको आपने फ्रेमिंग करके पंचायत में लगाया हुआ है, उस वादे को आप कंप्लीट नहीं कर सकते करके वो मेरे से शिकायत कर सकते हैं। इस वजह से मैंने अपने यादगार के लिए और लोगों को याद दिलाने के लिए मैंने एक संकल्प पत्र के साथ यहाँ पे पंचायत में शपथ लिया हुआ है। जो हिंदी का गाना बना है ना कि वादा ना करना, वादा तो भूल जाते हैं, ये मतलब इसको झुठला दिया भाई साहब आपने। मतलब जो वादा जो होता है ना, बहुत राजनीति में बहुत बेकार चीज़ होती है। जो पन्ने पर लिखा जाता है ना, वो काम होता नहीं है, लेकिन ये पर जो टिक लगा लगा कर रखे हैं ना, और गांव वालों का नज़र जो पड़ता होगा इस पर आते होंगे कि सरपंच महोदय आपने काम कराया है नहीं कराया है, उनकी गिनती रहती होगी जी। इस पे गांव वालों को भी याद रहते हैं, बाहर से प्लस जो अधिकारी आते हैं वो भी देखते हैं कि यहाँ पे ये फ्रेमिंग क्या है, नया चीज़ दिख रहा है। तो मैं अधिकारियों को बोलता हूँ कि सर, मैंने चुनाव से पहले जो अब हमारे गांव के लोगों को जो वादा किया हूँ वो वादे का है, और जितने मैंने उनको वादा किया था कि ये करूंगा करके, तो उतना मैं करने के लिए अपने याद के लिए रखा गया है। गांव का सीसीटीवी कैमरे का जो मॉनिटरिंग है हम लोग पंचायत के अंदर ही रखे हुए हैं, क्योंकि बाहर नहीं रख सकते हैं। इसीलिए ये हमारी गाँव के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें अभी चालू इसमें 52 चैनल चल रहा है, इसमें 52 कैमरा अवेलेबल है। कुछ कुछ चीज़ों में यहाँ पे अभी थोड़ा सा वो अभी चालू किए, इसको स्टार्ट किए हैं टीवी को, तो इसको थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहे हैं। तो ये पूरा चप्पा चप्पा है, ये कहाँ जगह का दिखाइए ना जरा सा। ये सर, ये गांव की, हमारे गांव का ये वो है, क्या बोलते हैं, दंतेश्वरी मंदिर है। यहाँ पे सोने और चांदी का आभूषण है, तो यहाँ पे कोई घुस के इसको आभूषण को लेके ना जाए, उसके लिए है। ये हमारी गाँव की हाई स्कूल है, स्कूल है। उसके बाद ये पानी की टंकी है, जो आजकल लोग नशा करने के बाद इसी तरीके से पूरे 52 जगह कैमरा फैले हुए हैं। तो चलिए अब गांव वालों के बीच चलते हैं, उनसे हम बात करते हैं कि मामला वाकई इंटरेस्टिंग है या हवा में बातें हो रही है। अगर हवा में बातें होती तो चर्चा दिल्ली तक कभी नहीं। दीदी नमस्ते। नमस्कार। गांव में कैसे कैसे ढंग ले काम होते, नए नए नियम लागू हुए? हाँ, नया नया नियम लागू हो है, अच्छा हो है। और चौक चौराहा में सब जगह जगह पिए खाए सीसी विसी फेंक दे, डिस्पोजल जरूर फेंक दे, मतलब सबला मना करी से। नया सरपंच अभी बने थे, बहुत अच्छा करी से, अच्छा लगी से। हाँ, तो पहली चौक चौराहा में बैठ के पिए आदमी? हाँ, पहली पी लेत रही से, और अब मना करे है ना, तब मना हो है, माना थे सब बात ला। हाँ, माना थे। तो कतनो जन तो विरोधी भी हुई जो पियत हुई, भड़का भी हाँ, विरोधी मन तो भड़कबेच करी भाई। अब वो मन पियत रही खात रही से ता। हाँ। हमारा सन हमार उम्र के अगर लड़का मन देखते हैं तो पहले बहुत स्पीड में गाड़ी वाड़ी चलाए, ओकर ऊपर लगे कि नहीं? हाँ, लगे है। हाँ, ओ अनजान आते नहीं, कभी कभार ही मन इसने चलाते तो कर लेना, ओकर गाड़ी के नंबर ला हे करके बोलते, मतलब देखो पकड़ो चौक में होते मनहा के। ऐसे का? हाँ, ठीक है। तो औ कुछ नियम लागू हो है, मतलब औ जैसे कि पेड़ वेड़ नहीं काटने वाले भी बात है? वह हो है। हाँ, मतलब काटवाना है ना तो सरपंच से परमिशन लेना है, ओकर बाद कटवाना है। अच्छा। तो मतलब जलाऊ करना है तो एकर भले काट सकते हो, हाँक सकते लेकिन हाँ काट नहीं सके। हाँ, हाँ, ठीक है। तो सरपंच के बारे में कुछ बोलना चाहबे? काम करवाता? हाँ, अच्छा है, बढ़िया है, मस्त है, और आगे भी चलाए। सरपंच है, बढ़िया है। खबर की मैं जब सरपंच से बात करूँ तो बता रही तो मोल यकीन नहीं आत रही ना। क्या यकीन नहीं आती ना? मैं बोलूँ कि गांव वाले मन से जाके पूछ लेता हूँ मैं करके। हाँ, ठीक करे है, बढ़िया है, मस्त है, चलाते। हाँ, ये मन सब चीज ला वही बने है ना, तब लागू करे है। ताश वगैरह सब चीज ला बंद करे है। तो आप मन सुने हो कि गांव के लोगन मन का कहा थे?